तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी यूपी पुलिस एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे तो यकीन मानिए स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाले, क्योंकि स्टूडेंट आज की इस क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले यूपी पुलिस एग्जाम 2024 के लिए जीके का महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। एंड स्टूडेंट सारे प्रश्न आप सभी के एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया जो कि आप सभी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड स्टूडेंट आप सभी से उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि क्लास को एंड तक आप सभी जुड़ देखिएगा। एंड स्टूडेंट जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है, तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि क्लास को एंड तक आप सभी जुड़ देखिएगा। तो पहले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का पहला जो प्रश्न पूछा गया कि अकबर का प्रसिद्ध मकबरा सिकंदरा में है, यह स्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। यह क्वेश्चन आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आगरा में स्थित हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं, अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। आप सभी का दूसरा नंबर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जाति है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जाति जनजाति है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चित्रकूट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप सभी को प्रश्न सारे दिखने में थोड़े से आप सभी के हार्ड टाइप के लग रहे हैं, लेकिन ऐसा भी बात नहीं स्टूडेंट कि आप सभी के एग्जाम में हर प्रश्न आप सभी के लॉलीपॉप ही पूछा जाए, ऐसा बात नहीं। आप सभी के कभी कभी ऐसा भी प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। एंड स्टूडेंट जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो हर एक स्टूडेंट का मन में ये होता है कि यार हम लोगों ने तो ऐसा प्रश्न कभी किया ही नहीं, इसलिए मैंने स्टूडेंट आप सभी के लिए सारे प्रश्न की यहाँ पर संग्रह लाया ताकि आप लोग हर एक प्रश्न से रूबरू कर ले, ताकि आप लोग एग्जाम में बैठते समय आप सभी को कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का तीसरा नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0.06% आप सभी का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं, आप सभी का 4 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भोटिया जनजाति किन क्षेत्रों में निवास करती है। यानी कि उत्तर प्रदेश में भोटिया जनजाति की बात करते हैं कि भोटिया जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है। तो 4 का आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पर्वतीय क्षेत्र में क्या करती है, निवास करती है। तो ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे, ठीक है ना। देखिए 5 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। यानी कि उत्तर प्रदेश में ऐसी कौन सी जनजाति है जिसकी संख्या, जनसंख्या की बात करें, बहुत ही कम है, न्यूनतम है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वन रावत आप सभी का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 6 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अशोक का 14वां बृहद शिलालेख प्राप्त हुआ था। ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, क्योंकि अशोक एक ऐसा राजा था जो कि अपने बात को अपने प्रचार करने के लिए शिलालेख का प्रयोग करता था, और शिलालेख का प्रयोग करता था, जिससे कि ये काफी इंपोर्टेंट है। और ये एक ऐसा ही मात्र एक राजा था जो कि शिलालेख का प्रयोग करता था। तो इससे आप सभी के काफी इंपोर्टेंट प्रश्न आप सभी के पूछे जाते हैं। यहाँ पर पूछा गया कि अशोक का 14वां बृहद शिलालेख प्राप्त हुआ था। 6 का हो जाएगा आप सभी का सी, यानी कि कालसी में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का 7 नंबर की उत्तर प्रदेश में ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य किन क्षेत्रों में, किस जिले में प्राप्त हुए हैं। 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेरठ व सहारनपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 8 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्राचीन काल में सुरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी। प्राचीन काल में सुरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि मथुरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 9 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि संगम नगरी कुंभ नगरी तीर्थराज उत्तर प्रदेश के किस नगर की उपनाम है। किस नगर का ये उपनाम हो जाएगा। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रयागराज इलाहाबाद के सारे उपनाम हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 10 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 10 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि ये गोरखपुर में सबसे अधिक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 11 नंबर की राज्य में देव छठ का मेला कहाँ लगता है। उत्तर प्रदेश में देव छठ मेले की बात करते हैं स्टूडेंट कि आप सभी के कहाँ पर लगाया जाता है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दाऊद जी मथुरा के निकट है, वहीं पर इस मेला को लगाया जाता है। एंड स्टूडेंट आप सभी की मेला की बात करें, त्योहार की बात करें तो उत्तर प्रदेश आप सभी के काफी ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में देखने को बार बार मिल जाते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 12 नंबर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि श्रीगिरी रामपुर में श्रृंगगिरी ऋषि का प्रसिद्ध मंदिर है, यह मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि फर्रुखाबाद जिले में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, आप सभी का 13 नंबर प्रश्न स्टूडेंट यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ पर प्राप्त हुआ था। कह रहा कि गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ पर प्राप्त हुआ था। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि देवगढ़ में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए अगला प्रश्न आपसे 14 नंबर की उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट आप सभी का रहने वाला है क्योंकि राम मंदिर अभी फिलहाल में बहुत ही काफी चर्चित में है। तो आप सभी के राम मंदिर से प्रश्न पूछे जाने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो इस टॉपिक को स्टूडेंट आप लोग क्लियर जरूर कीजिएगा। एंड अगर आप सभी राम मंदिर से संबंधित सभी प्रश्नों का संग्रह चाहते हैं तो हमारे इसी चैनल के ऊपर राम मंदिर के ऊपर टॉप 50 प्रश्न करवाया गया, तो आप सभी जाकर के उस क्लास को अटेंड कर सकते हैं इस क्लास के बाद, ठीक है ना। 14 का हो जाएगा आप सभी का सरयू नदी के किनारे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, आप सभी का 15 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भूया व बुनिया नामक जनजाति राज्य के किस जिले में निवास करती है। भूया व बुनिया नामक जनजाति राज्य के किस जिले में निवास करती है। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सोनभद्र जिले में निवास करती है। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, आप सभी का 16 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की किस जनजाति द्वारा माघ खिचड़ी गुड़िया बजहर होली त्योहार मनाए जाते हैं। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि थारू जनजाति में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, आप सभी का 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्राचीन काल में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी था। तो मथुरा की बात करते किस महाजनपद की राजधानी था। तो 17 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि सुरसेन महाजनपद की राजधानी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, आप सभी का 18 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है
कह कि जौनसारी जनजाति द्वारा किए जाने वाले नृत्य कौन सा है। 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि धूमसू, झेला और रासो, ये तीनों आवश्यक के नृत्य किए जाते हैं। जौनसारी जनजाति की बात करें तो जैनसारी जनजाति। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं स्टूडेंट आप सभी का। यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि राज्य के किस जनजाति का निवास स्थान बिजनौर जिला है। किस राज्य की जनजाति का निवास बिजनौर जिला है। तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि माहीगीर हो जाएगा, माहीगीर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपसे 20 नंबर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कुशीनगर किसकी राजधानी थी। कुशीनगर किसकी राजधानी थी। तो राइट आंसर आ जाए आप सभी का मल्लो की, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 21 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ था। तो राइट आंसर हो जाए 21 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुशीनगर में हुआ था, कुशीनारा में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 22 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। 22 नंबर प्रश्न की राज्य में कर्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है। तो कर्मा नृत्य की बात करते हैं स्टूडेंट कि आप सभी की किस जनजाति द्वारा किया जाता है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि खरवार जनजाति के द्वारा किया जाता है, खरवार। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। चलिए अगला प्रश्न आपसे 23 नंबर के उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या का प्रतिशत है। 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लखीमपुर खीरी, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आपसे 24 नंबर है कि राज्य की पठारी जनजाति का निवास जिला कौन सा है। तो पठारी जनजाति की बात करते हैं 24 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोनभद्र जिला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आपसे 25 नंबर प्रश्न की राणा कठरिया व ढिगोरा नामक जनजाति राज्य के किस जनजाति की उपजातियां हैं। 25 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी, यानी कि थारू जनजाति की ये क्या उपजातियां हो जाएंगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 26 नंबर है कि उत्तर प्रदेश की किस जनजाति का वर्ण विकास हिंदुओं जैसा है। 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वुक्सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 27 नंबर प्रश्न की राज्य के उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में सहरिया जनजाति निवास करती है। तो सहरिया जनजाति की बात करते हैं स्टूडेंट 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ललितपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आपसे 28 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि राज्य के किस जनजाति का संबंध विराट वंश से है। तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये थारू जनजाति, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 29 नंबर प्रश्न की उत्तर प्रदेश के किस जनजाति की राज्य में सबसे कम जनसंख्या है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वन रावत हो जाएगा, वन रावत, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का आज का ये लास्ट प्रश्न कर रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, चुना गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट आप सभी कमेंट बॉक्स में देना और देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते। तो आई होप स्टूडेंट अगर आप सभी को इस क्लास का अगर क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। अगर आपसे भी दोस्तों यूपी पुलिस एग्जाम से अगर रिलेटेड बहुत सारे प्रश्नों का संग्रह चाहते हैं, क्वेश्चन लगाना चाहते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आपसे इसी चैनल के दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर के आप सभी वहां पर चेक कर सकते हैं। आप सभी को वहां पर बहुत काफी इंपोर्टेंट प्रश्नों को करवाया गया है, तो जाकर के स्टूडेंट उस क्लास को अटेंड जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।